जी नाज़रीन, देखें, इस्लामाबाद में एम टैग के बगैर गाड़ियों के दाखिले के ऊपर पाबंदी आयद की गई है, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पहले 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी, फिर 15 जनवरी की डेडलाइन दी गई। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के मेन दाखिली रास्ते पे मौजूद हूँ। कैमरामैन मंसूर आपको दिखा सके तो ये वो नाका लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एहलकार, जो पुलिस एहलकार यहाँ पे खड़े हैं, जो भी एम टैग के बगैर गाड़ी यहाँ पे आती है तो उसको यहीं पे रोक लिया जाता है। और उसके बाद यहाँ से गाड़ियों को, अगर मैं आपको दिखा सकूँ इस साइड पे, तो ये एम टैग के बूथ लगे हुए हैं। ये एम टैग के जो बूथ लगे हैं, यहाँ पे ये गाड़ियों का एम टैग लगवाया जाता है। और यहाँ पे स्पेशल जो है मजिस्ट्रेट नीलोर की जो है वो तैनात किए गए हैं। वो यहाँ पे गाड़ियों को, ये आप जो वाइट जर्सी में देख रहे हैं, मजिस्ट्रेट नीलोर हैं, यहाँ पे ये बाकायदा लाइन में गाड़ियों को लगवाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो 2 बूथ लगे हुए हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे गाड़ियों के ऊपर एम टैग लगाया जाता है। इस हवाले से इस्लामाबाद के जितने दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं, क्योंकि अवेयरनेस कंपेन भी जारी की गई थी, जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे स्पेशल टीमें भी तश्कील दी गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि पहले मरहले में हम सिर्फ एम टैग, जो नॉन एम टैग गाड़ियाँ हैं, उनको यहाँ से इधर शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि वो मेन जो दाखिली रास्ता है यहाँ पे एम टैग गाड़ियों पे लगवाएं। उसके बाद इस्लामाबाद की जानिब वो अपना सफ़र करें, क्योंकि एक ये मेन दाखिली रास्ते के ऊपर नाका लगाया गया है। इससे आगे श्रीनगर हाईवे के ऊपर 2 से 3 नाके लगाए गए हैं। और जो ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ी मालकान हैं, जो यहाँ पे एम टैग लगवाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इससे कबल ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 2 दफ़ा कहा गया था कि आप एम टैग लगवाएं, लेकिन लोगों ने एम टैग नहीं लगवाया, ड्राइवर्स ने। तो आज दोबारा से यहाँ पे गाड़ियों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे नाकों के ऊपर एहलकार तैनात किए गए हैं। और यहीं से, क्योंकि तकरीबन ये 10 फुट का फासला बनता है, यहाँ से गाड़ियों को लेफ़्ट जो है भेज कर वहाँ पे एम टैग लगवाया जाता है। यहाँ पे जो ड्राइवर्स हजरात हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, कितनी कुछ दिक्कत का सामना उनको पेश आ रहा है, क्योंकि 2 बूथ बनाए गए हैं। और तकरीबन जो अगर इस साइड पे हम देखें तो ये आप देखें कि अभी भी ये गाड़ियाँ यहाँ पे जा रही हैं। सिर्फ 2 बूथ हैं और गाड़ियों की लाइनें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ड्राइवर हजरात हैं वो इस मतलब क्या कहते हैं कि एम टैग के लिए क्या यहाँ पे बूथ ज़्यादा होने चाहिए, या मज़ीद जो है ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया जाए। इस हवाले से इन्हीं ड्राइवर से जानते हैं। मैं तकरीबन जी 1 घंटे से खड़ा हूँ। 5 मिनट का इन्होंने कहा है। कुछ आगे से डायरेक्ट बंदे आए हैं, इनका अभी तक कोऑर्डिनेशन नहीं। आधे बंदे कहते हैं गाड़ी वहीं छोड़ के आ जाएं, कार्ड और वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कार्ड और आईडी कार्ड ले आएँ। वहाँ जाते फिर कहते नहीं जी वापस गाड़ी में जाएं। अभी तक इनके ये 3 बूथ हैं, एक मुश्किल से चल रहा है, एक आधा चल रहा है और एक अभी इसकी वायरिंग कर रहे हैं। और अगर इतना ही सख्त हमारे लिए ऑर्डर था तो दे शुड हैव इम्प्लीमेंटेड इट बिफोर टाइम ना, कि दे शुड हैव फैसिलिटेटेड इट रादर देन फ्रस्ट्रेट कर रहा है। मैंने जॉब पे जाना है, इनको बताया है, मैं डॉक्टर, और उस वक्त से खड़े हैं जी। कोई फैसिलिटेशन किसी किस्म, इतना ऑनलाइन है, चलान घर आ सकता है, तो वाई नॉट द एम टैग आ सकता है ना जी। एक स्टिकर ही लगाना है, इसमें इतनी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन आई डोंट नो कि लोगों से दुआएं लेनी है। इट्स अ गुड थिंग कि आपको अपनी लोकेशन और वो पता लगता जाएगा कि कहाँ पे है गाड़ी और कोई बच नहीं सकेगा। लेकिन इसी तरह अगर वो इम्प्लीमेंटेशन टुवर्ड्स द, जिस तरह भी कह रहे हैं कि हेल्थ में हम वो कैमरास दे रहे हैं नर्सिंग स्टाफ को, तो वाई डोंट पुलिस को पहले देना। जो V8 या बड़ी गाड़ी नहीं रुकती इस लाइन में, आपको कहीं नज़र आ रही है, पूरी लाइन देख लें, कोई V8 नहीं खड़ी होगी बड़ी गाड़ी, या मर्सिडीज़ नहीं खड़ी होगी, BMW नहीं खड़ी होगी। तो दैट्स द डिफरेंस। तो फैसिलिटेशन करें, अच्छी बात है। फैसिलिटी ये होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ से भी इस्लामाबाद में गाड़ियाँ इंटर होती हैं वहाँ पर ये फैसिलिटी होनी चाहिए, ना कि ये जो है ना, हम अभी बैरियर टाउन फेज़ 4 से मैं 8 से आया हूँ, तो इतना घूम फिर कर आना पड़ता है मतलब। तो ये, और दूसरी बात है, जब इस पर जो मतलब कि मोबाइल पर हम जब पेमेंट करें तो उनको भाई मतलब कि हम फ़ोटो भेज दें अपना भी और उसका गाड़ी का भी, और जो है ना कागज़ात के भी सारा कर दें, तो उसके बाद जो है ना वो मतलब कि उनको चाहिए कि हमारे घर में डिलीवर करें। सर लग तो यही रहा है, क्योंकि अभी देखेंगे बिल्कुल एंट्री के साथ है, इस्लामाबाद एंट्री के साथ, और पीछे आप क्राउड भी देखेंगे कितना ज़्यादा है। तो ये लाइन जो चल रही है, जो अभी जो ये आपने 2 बूथ्स देख रहे हैं, ये रिसेंटली मेरे ख्याल विद इन वीक ये दोबारा इंस्टॉल किए हैं, लेकिन इसमें भी अभी एक चल रहा है और एक इधर अभी वर्किंग में नहीं है। तो देखें इन फ्यूचर इससे एम टैग से क्या बेनिफिट्स होते हैं आवाम को, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे डिजिटाइज़ करना चाहिए। जैसे ही ये आप लाइसेंस बना रहे हैं तो मेरे ख्याल में गाड़ी भी वहाँ पे अवेलेबल होती है,
तो ये वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वहीं पे एम टैग वहीं पे ऑन द स्पॉट दे दिया जाए। जी नाज़रीन, आपने जो गाड़ी ड्राइवर्स थे, जो मालिक थे गाड़ी के, उनकी गुफ्तगू सुनी और ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे एम टैग की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। ये जो है इसका यहाँ से ये स्टार्ट होती है और अगर आपको दिखा सके तो ये इसकी टेल जो है वो सामने नाके तक जा रही है। और अभी क्योंकि आज सैटरडे और संडे इस्लामाबाद में हॉलीडे होती है तो उस तरह यहाँ पे रश नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी टेल कहाँ तक जा रही है और सिर्फ एक बूथ वो वाला वर्किंग कर रहा है। अगर कैमरामैन मंसूर आपको दिखा सके, अभी जो दूसरा बूथ स्टार्ट नहीं हुआ और जो तीसरा बूथ है वो ये मेन एंट्री पॉइंट के ऊपर है और यहाँ पे जो है ये एम टैग गाड़ियों को लगाए जा रहे हैं। यहाँ के जो ड्राइवर हजरात हैं वो सिर्फ एक ही शिकवा करते हैं कि अगर चलान जो है वो ऑनलाइन हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, ऑनलाइन रिचार्ज हम कर सकते हैं एम टैग को, तो क्या वजह कि हम गाड़ियों के ऊपर एम टैग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि शहरी जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी गाड़ियों के ऊपर एम टैग उनकी रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि इससे एक तो गाड़ी महफूज होगी और दूसरा है कि गाड़ी की एक्टिविटी पता चलती रहेगी। अलबत्ता शहरी सिर्फ एक ही शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि खुदारा कि जो वक्त है वो इंतहाई अहम है, कीमती है, तो अगर तमाम चीज़ें ऑनलाइन हो सकती हैं तो इस एम टैग को भी ऑनलाइन किया जाए। ओवरऑल अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो इस्लामाबाद के जितने दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे तमाम दाखिली रास्तों पर इसी तरह 2-2, 3-3 बूथ बनाए गए हैं और बग़ैर एम टैग गाड़ियों को पहले मरहले में ये किया जा रहा है कि गाड़ियों के ऊपर एम टैग लगवाए जा रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई जा रही है। दूसरे मरहले में इंतज़ामिया का ये कहना है कि अगर किसी ने एम टैग ना लगवाया तो उसकी गाड़ी को या तो फ़ाइन किया जाएगा या उसकी गाड़ी को थाने में बंद कर दिया जाएगा।